क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 का एक क्वेश्चन नंबर 15 है। चित्र में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें गिवन क्या है, एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर दी गई है और निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए फिगर्स के द्वारा समझते हैं। पहले फिगर में दिया क्या है, यह एक चतुर्थांश है ABC, एक चतुर्थांश है। ध्यान से देखिए, इसमें BC एक लाइन ड्रॉ की गई है। इस BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है और ये कुछ शेडेड पोर्शन है जिसकी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा और इस BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए, AC 14 है तो AB भी 14 ही सेंटीमीटर का होगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम इसकी जो शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम इस पूरे फिगर को देखो ध्यान से, इस पूरे फिगर की एरिया कैसे निकाल सकते हैं। इस पूरे फिगर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या बन रहा है इसमें, एक तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिज्यखंड भी बन रहा है इसमें, ये त्रिज्यखंड, और एक अर्धवृत्त भी बन रहा है BC को व्यास मान करके। तो इस पूरे चित्र में अगर हम इसका पूरा एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। यदि हम इस समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल धन BC को व्यास मान करके खींचा गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दें तो पूरे चित्र का एरिया निकल जाती है। और उस पूरे एरिया में से यदि हम ये त्रिज्यखंड, ध्यान से देखिए AB, ये वाला पोर्शन C, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड को घटा दें पूरे फिगर के एरिया में से तो हमको शेडेड पोर्शन की एरिया निकल के आ जाती है। तो ध्यान से देखिए, पूरे चित्र का क्षेत्रफल आ रहा है हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस कर रहे हैं उसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आ जाता है शेडेड पोर्शन की एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम, यह एक 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि चतुर्थांश है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले BC निकालेंगे। BC को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है तो वह व्यास का आधा करेंगे तो हमको अर्धवृत्त की त्रिज्या भी मिल जाएगी। चतुर्थांश की त्रिज्या R1 हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो AC और AB दोनों बराबर होंगे जो कि 14 सेंटीमीटर के हैं। समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से BC का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण BC आधार AC और लंब AB का वर्ग। वैल्यू पुट कर लेंगे 14 का स्क्वायर धन 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा ऐड करके, जैसे हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो हम इसको 2a स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 2 14 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर। सो BC इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके 14 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, तो BC इक्वल टू 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये BC है क्या, अर्धवृत्त का व्यास है। तो अर्धवृत्त का व्यास मिल गया हमको, BC इज इक्वल टू अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 मानेंगे क्योंकि R1 हमने चतुर्थांश की त्रिज्या को माना है, तो R2 अर्धवृत्त की त्रिज्या 702 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल धन BC के ऊपर बना हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश BABC, या आप इसको त्रिज्यखंड कहें या चतुर्थांश कहें, बात एक ही है। इसको अगर हम घटा दें, ये चतुर्थांश को, या त्रिज्यखंड भी बन रहा है तो बात एक ही है, उसको हम घटा दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ पाई R स्क्वायर, बट अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 है तो 1/2 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई R स्क्वायर क्योंकि वह वृत्त का एक चौथा भाग है, तो 1/4 पाई R स्क्वायर, तो त्रिज्या R1 है तो 1/4 पाई R1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 1/2 इंटू आधार
संपूर्ण त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, R2 है हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू R1 स्क्वायर, R1 14 सेंटीमीटर जो हमको चतुर्थांश का दिया, तो 14 इंटू 14। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से इसको, तो हम पाएंगे 1 इंटू 14, 2 से 14 को कैंसिल कर दिया 7 टाइम, प्लस 2 से 22 को कैंसिल किया 11 टाइम, इंटू 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, तो 49 इंटू 2 आ गया, माइनस 1/2, 2 टू जा 4, 2 11 जा 22 इंटू 14 इंटू 7 से इस 14 को कट कर लिया, 7 2 जा 14, 2 से कट, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अगर हम, तो देखेंगे हम 1 इंटू 14 इंटू 7 ऐसे रहा, प्लस 1 इंटू 11, 11 1 जा 11 इंटू, ध्यान से देखिए 7 7 जा 49, तो 7 टाइम कट हो गया ये, इंटू 2 ऐसे रहा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 14 बचेगा, 11 इंटू 14। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 सत्ते 98 और 11, और इसको मल्टीप्लाई करो 7 दूना 14, 14 एकम 14 का 4 हासिल है, 14 एकम 14 एक 15, 154, और 14 और 11 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 154, 154, 154 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में है एक माइनस में है, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग है उसका जो क्षेत्रफल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें हमको इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरे फिगर का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, समकोण त्रिभुज BAC के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर इस पूरे चित्र का एरिया है। उसमें से हम इस चतुर्थांश को घटा देंगे, जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये व्हाइट पोर्शन क्या है, चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेडेड एरिया जो है उसकी एरिया निकल जाएगी।